नमस्ते। कोई बात नहीं। ए पुंगड़ जहाँ पर ठीक। तो दोस्तों हमारी बुआ आके जाने वाली है और हम इतने लेट आ रहे हैं। देखो तो काटते हम गेहूं। मम्मी लोग जा रहे हैं उस साइड में। इस साइड में बल हरे हरे हो रखे हैं और अभी भी इस साइड सीलन ज्यादा है ना, तो इस साइड में कम पके हुए हैं दोस्तों ना। तो दोस्तों हम खा रहे हैं पपीता। पपीता खा रहे हैं। लो आप खा रहे खा लो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग उमा नबी ब्लॉग में। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही। तो हमारा नाश्ता नुश्ता भी हो चुका है और खा भी लिया है आज जल्दी, क्योंकि बारिश आ रही है। इस वजह से मम्मी को और दीपी को कहीं जाना था गेहूँ काटने के लिए बहुत दूर। तो जैसे जैसे गाँव में जाते हैं तो बारिश की संभावना आने लग जाती है। तो दोस्तों फ़िलहाल हमारा नाश्ता नुश्ता यानी कि पूरा काम रेडी हो गया है। कल निकुंज पे वैक्सीन लगी थी 10 मंथ की। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था सुबह से ही। और अभी मैं आई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कल कपड़े भी नहीं धुले हुए थे। तो दोस्तों फटाफट से हम कपड़े भी धोते हैं। और आज का जो मौसम है वो बिल्कुल ऐसा हो रखा कि जैसे बारिश आने वाली होगी थोड़ी देर में। और आजकल बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसा चौमासा लग गया होगा, सावन का महीना लग गया होगा दोस्तों। तो यहाँ का जो व्यू है ऐसे ही हो रखा है, बिल्कुल धूप भी नहीं है दोस्तों। तो आजकल ना शहरों में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और पहाड़ों में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। दोनों मौसम चल रहे हैं आजकल। और अभी तो मैं फ़िलहाल कपड़े धो रही हूँ। अभी है दादी निकुंज के साथ सो रखी है। कल से इसने परेशान कर रखा है। और देखो दादी को कैसे देख रहा हो आंखें फाड़ फाड़ के देखो तो दोस्तों उसकी आंखें कितनी बड़ी है, मेरी कितनी छोटी, अपने पापा की तरह आंखें है उसकी। तो मैं जाती हूँ कपड़े धोने के लिए फटाफट से। और इसका मामा क्या कर रहा है यहाँ पंखा। तो दोस्तों निकुंज का मामा क्या कर रहा है यहाँ, क्या कर रहे हैं आप। तो दोस्तों निकुंज के मामा भी रेस्ट कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा है। और आजकल देखो हमारे घर में कितना अच्छा फूल खिला हुआ है, बिल्कुल पीला, जो कलर मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों देखो आजकल फूल खिलने का टाइम आ चुका है। और ये देखो ये संतरे का पेड़ लगा हो गया है दोस्तों। तो आजकल देखो फूल खिलने का टाइम आ चुका है। और पता क्या, इस समय में बाहर रहती ना बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मी महसूस होती। वैसे हम कंपनी में जॉब करते थे तो पता ही नहीं लगता था कपड़ों में, पता ही नहीं लगता था कि हम ना वो, और गर्मी भी होती है। बट क्या है कि जब जैसे मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता गया तो मैं 1 महीने छुट्टी पर रही दोस्तों, तब महसूस हुआ कि हरिद्वार की गर्मी कितनी खतरनाक है। तो अब शहरों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ इतनी ठंड, हालत ख़राब हो रही है। तो फिलहाल मेरे सिर्फ 1 दिन के कपड़े हैं दोस्तों, इतने 1 दिन के कपड़े मैंने धुले नहीं थे। मैं चले गई थी गैरसैंण वैक्सीनेशन लगाने के लिए निकुंज पे। तो इस वजह से 1 दिन के कपड़े इतने सारे हो गए। अगर 2-3 दिन नहीं धोंगी दोस्तों तो लगा लो 5-6 बाल्टी हो जाएंगे कपड़े। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं तो धोती हूँ। डायपर होते हैं दोस्तों, हम एक ना उसमें रख लेते हैं ड्रम में। फिर मम्मी जाती है नदी में गिरने के लिए।
गर्म ज़्यादा लगता है। अभी भी मैंने गर्म स्वेटर वेटर पहन रखी है। इतनी ठंड है ना यहाँ, मई के महीने में भी इतनी ठंड है यहाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा दोस्तों। पहाड़ों के मज़े यही तो है, तभी तो पहाड़ों को अच्छा माना जाता है। लोग ना इस समय ना यहाँ पर आ जाते हैं, सीजन में इधर आ जाते हैं, क्योंकि इस समय ना पहाड़ों का जो व्यू है ना बहुत अच्छा भी रहता है और मौसम भी अच्छा रहता है। और जो सिटी में कितनी गर्मी होती है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता दोस्तों। जो मुझसे ज़्यादा मतलब जो बाहर रहे होंगे ना कंटिन्यू, जैसे 14-15 साल 20 साल, उनको पता होगा। और कोई 14-15 साल से क्या मतलब, 1-2 दिन ही रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा पहाड़ों का व्यू और शहरों का व्यू, मौसम किस तरह का है। दोस्तों मैंने स्वेटर एक दिन पहन रखी थी, मगर क्या हुआ, ये बारिश में भीग गई, फिर मुझे अच्छे नहीं लगते बारिश के कपड़े। पर दोस्तों एक बात, अपने दिल की बात बताऊं, जैसे अप्रैल में ना निकुंज का जो टीका का कार्ड नहीं मिला ना, मैं इतनी कंफ्यूजन थी कि कौन सा कार्ड होगा। और फिर जैसे मैं हरिद्वार ले गई दिसंबर में, तो मैं भूल गई कि एक कार्ड ना उसका मिसिंग हो गया। फिर मैंने जब उसका टीका लग चुका है ना दोस्तों, तो मुझे इतनी टेंशन फ्री हो गई ना, मैं अब टेंशन नहीं है ज़्यादा। मुझे जब तक उसका टीका नहीं लगा था ना, तो मुझे बहुत टेंशन थी। और कब लगेगा इसका टीका, इससे ना दांत भी आ रहे उसके, तो इसलिए से बुखार, कभी गर्म हो जा रहा हो तो टेंशन जैसी थी मुझे। ये बस मैंने एक दिन के पहने के कपड़े, आप सोचते होंगे निचोड़ दी खाली, ये ना गीले हो गए थे, तो इसमें सिर्फ गीले की ना बदबू ना आ जाए, तो इसलिए मैं इनको धो रही हूँ। वैसे वरना तो ये साफ कपड़े हैं। तो दोस्तों अभी निकुंज अपनी नानी के साथ है, बूढ़ी नानी के साथ है, और नहीं तो एक पल के लिए भी मुझे छोड़ नहीं रहा, बुखार ना बच्चों। हेलो दोस्तों, तो टाइम हो चुका है लंच बनाने का, और दोस्तों बारिश आ गई है बाहर, बहुत तेज़ बारिश आ गई है देखो। तो मैं फटाफट से गेहूँ में तिरपाल डाल के आती हूँ दोस्तों, क्योंकि मोटी बारिश आ रही है। तो मैंने तिरपाल डाल दिया इसमें, फटाफट से ये कवर कर लिया है मैंने। यहाँ पर रखे हमने अपने गेहूँ, इस साइड में रखे हमने अपने गेहूँ जो मुट्ठी बना के रखे हैं हमने, तो इसको दबा दिया मैंने ढंग से, बारिश पानी वानी ना जाए इस पे। तो दोस्तों इस बारिश ने ना बहुत परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया दोस्तों। और रोज़ बारिश, हम ठंड के मारे इतनी हालत ख़राब हो चुकी हमारी कि क्या ही बताऊं। तो दोस्तों आजकल गेहूं काटना हो रखा, तो सबसे ज़्यादा बारिश आ रही है आजकल, ठंड भी इतनी लग रही, तो हमने अपना तिरपाल में मतलब वो कर दिया है, दबा दिया है, और चाची ने तो पता नहीं कहाँ रख दिया, वो बस ऐसे ही काट के नहीं रखे वहाँ पे। तो दोस्तों चलते हैं लंच बनाने के लिए फटाफट से, जब तक निको भी सो रखा है, और दिखाऊंगी मैं उसको बारिश कितनी आ रही है। दोस्तों निकुंज सो गया है, तो यहाँ पर सो रखा निकुंज।
तो दोस्तों मैंने ना उसको ना पतले से चुन्नी दे दी है, क्योंकि मक्खियाँ ना बैठे उसके आँख में। आँख पे मक्खियाँ बहुत, थोड़ी गर्मियों का सीज़न भी है, प्लस में बच्चों के साथ हो ही जाता है मक्खियाँ। तो मैं बनाती हूँ लंच, जब तक मम्मी और बहू रानी आती है गेहूँ लेके, तब तक मैं लंच तैयार कर लेती हूँ। और उसने कल मायके भी जाना है, तो फटाफट से बनाते हैं लंच। बारिश देखो तो, कपड़े भी धो रखे मैंने सारे, मगर मैं कपड़े नहीं निकालूंगी क्योंकि दोस्तों बारिश तो आने लग गई है, बट क्या कि वो गीले हो रखे हैं। तो दोस्तों फटाफट से बनाते हैं लंच। और लंच में क्या बनाऊं, क्या ही बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा तो मन कर रहा आलू की कचौड़ी बनाऊं, मगर दादी नहीं खाती है आलू, बहुत कम आलू खाती है। जल चुकी है, जैसे कि बारिश आती है तो हम आग जलाते हैं, और जैसे गर्मी पड़ती है, थोड़ी धूप पड़ने लग जाती है, तो हम गैस जलाते हैं। इससे क्या होता है कि गैस की बचत भी हो जाती है और लकड़ी भी जल जाती है दोस्तों। तो बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश आ रही, बहुत मूसलाधार बारिश आ रही है दोस्तों। तो फिलहाल मेरी आग जल चुकी है और मैं अब चावल रखती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ साग। साग को देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी तक तो कुछ डिसीजन नहीं लिया कि क्या बनाऊँ। तो फिलहाल मैं रखती हूँ भात, तब तक मम्मी और हमारी जो बारी है वो भी आ जाएगी गेहूँ लेके। और उनको ना बहुत ज़्यादा ना बारिश हो गई, तो शायद जो गेहूँ वो लेकर आएंगे ना वो भारी हो जाएगा। और भाई होता है, जब पहली बार ससुराल में काम करते तो अनकम्फर्टेबल होता है, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है यार। हम भी अपनी जगह समझते हैं उसको। तो दोस्तों फटाफट से बनाते हैं खाना, तब तक उनके लिए चाय भी रेडी कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने इस वाले प्रेशर में रख दिया चावल भिगोने के लिए, और बर्तन भी कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी रखा है, गर्म पानी हो जाएगा तो चाय गैस में जल्दी बन जाएगी। तब तक मम्मी जी आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने रख दिया है चावल, और इसके बाद मैं सोच रही मैं साग क्या बनाऊँ, कन्फ्यूजन हूँ, क्योंकि दाल खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। और दाल हमने कल भी बनाई थी दोस्तों, तो घर की चीज़ें खाने का मन करता है, जैसे चेर साग, आलू की खिचड़ी और धबड़ी, ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है मेरा, क्योंकि दाल खा खा के मैं बहुत वक्त बन चुकी हूँ। दोस्तों फिलहाल हम बना रहे हैं चावल, और फटाफट से सब साग भी बनाते हैं और आपको ज़रूर शेयर करेंगे कि मैं क्या बनाऊँ। तो दोस्तों मैं ले आई हूँ इस बार इसमें हरी सब्जी तोड़ने के लिए गई थी मैं। तो फिलहाल देखो बारिश की भी शुरू हो चुकी है, तो मैं लेकर आई हूँ हरी सब्जी। मैंने उस समय इसलिए रिकॉर्डिंग किया क्योंकि भाई बारिश आ रही, कहीं पानी वानी ना गिर जाए मोबाइल में। तो हरी सब्जी लेकर आई हूँ मैं, इसकी साग बनाऊँगी दोस्तों। तो इसमें डालूँगी एक प्याज, एक टमाटर, और मट्ठा नहीं डालूँगी क्योंकि दादी नहीं खाती मट्ठा वाला। तो फिलहाल फटाफट से बनाते हैं, धबड़ी बनाते हैं, हरी सब्जी की धबड़ी बनाते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में धबड़ी बोलते हैं इस चीज़ को। अब मेरा ऐसी चीज़ खाने का मन करता है, मेरा क्या सबका खाने का मन करता है, तो बनाते हैं। तो दोस्तों फटाफट से काट रही हूँ प्याज और टमाटर। प्याज में मोटे मोटे काटती हूँ ताकि गलने में बड़ा मज़ा आता है। बड़ी बारीक ना पानी नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। प्याज टमाटर मोटे मोटे अच्छे लगते हैं मुझे काटने में, जल्दी भी कट जाते हैं और अच्छा वो सब्जी बनती है इनकी। उसके बाद नमक डाल दो, बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों, एक बार ट्राई करके देख लेना। मोटे मोटे टमाटर, उसके बाद नमक डाल दो, तब प्याज, थोड़ा तेल ज़्यादा डाल दो तो बहुत टेस्टी खाना बनता है। मेरे से तो टेस्टी बनता है दोस्तों, आपसे कैसे बनेगा ज़रा एक बार मुझे भी शेयर करना।
हम मोटे मोटे जानबूझ के काटते हैं ताकि वो आराम से गल सके, क्योंकि हमारा चूल्हा है। तो मैं हमने काट दी प्याज टमाटर, फटाफट से राई भी काटती हूँ। तो राई देखो, राई कितनी अच्छी हो रही है आजकल। हमने बो रखी है, वरना मूली आई मूली, वरना मूली आजकल शायद नहीं बोते, तो कंफर्म नहीं पता मुझे। दोस्तों आधा थोड़ा इसमें डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें पानी है, पानी गिर जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली कट चुका है और प्याज भी कट चुका है। तो अब बनाती मैं धबड़ी। अभी तक तो सीटी नहीं मारी भात ने, देखो तो। दोस्तों देखना, बंदरिया आ गई है, बंदरिया देखो, यहाँ बंदर आना चालू हो गए। यहाँ पर ये वो देखो, उधर कितने सारे बंदर आने लगे, देखो तो। और चुकी है और धाबड़ी को रेडी कर दिया मैंने, बिल्कुल टेस्टी उबाल आएगा इसका भी। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, दाल दूल तो हम खा ही लेते हैं ना। और हमारी बहू रानी भी पहुंच चुकी है और वो निकुंज के साथ खेल रही है। वहाँ पे निकुंज रोने लग गया था, तो देखो तो रानी क्या लेकर आई है मेरे लिए। क्या लेकर आई मेरे लिए? आड़ू, इतने बड़े बड़े आड़ू और के हमारे यहाँ। अब मेरे दांत खींच गए, इसे देख सुन लग गए पपीता आते ही। और दादी भी पहुंच गई यहाँ पे, सभी लोग पहुंचने लग गए। पपीता ना परार भटका बैठी। ये दिपी ये लपेट दे ऊपर ते बोरी लायो, बोरी लाए वाला। दोस्तों खाते हम तब तक पपीता। और मेरी याद निकुंज आजा, और मामी भी आ गई मुँह हाथ धो के। निकुंज आजा। हाँ, और नानी ने काट दिया है पपीता। निकुंज यहाँ भात तैयार हो गया हमारा, आजा निकुंज जा। पपीता खाने के लिए आ जाओ। हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं खेत में। और देखो हमारे यहाँ दरांती को कैसे, क्या बोलते हैं इसको, दांत पयोड़ की या दरांती को कैसे घसोड़ा जाता है। धार लगा रही है भाई नई नवेली दुल्हन। अब नई नवेली दुल्हन पुरानी हो गई है अभी तक तो नहीं है रे, नहीं है। तो दोस्तों देखो तो, जैसे पहाड़ में घास काटने के लिए जाते तो ऐसे करते हैं रास्ते में, पत्थर पुत्थर में इसको ना। तो दोस्तों अभी धूप आ चुकी है, मौसम भी बढ़िया हो रखा है। सारे जूते चप्पल मैंने धो लिए अपने हस्बैंड के, अपने और अपने हस्बैंड के। और कड़ाकेदार धूप लग गई दोस्तों। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा आजकल पहाड़ों में, कब चेंज हो जाए, कभी धूप लग जाए, कभी बारिश। अभी तक तो बहुत तेज धूप लग रही थी, नहीं अभी तक तो बहुत तेज बारिश लगी तो दोस्तों पहाड़ों में अभी ना मौसम का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, अभी बारिश अभी धूप। तो बहुत अच्छी धूप लग चुकी है शाम को।
तो देखो कुछ इस तरह से है मौसम। तो चाय चुई पीने के बाद शाम का टी टाइम होने के बाद हम जा रहे हैं खेत में। दो खेत रह गए हमारे गेहूं काटने के लिए। तो मम्मी कह रही है कि तू भी चल ले, तो मैंने सोचा मैं भी चल लूँ, क्या करूँ घर पे। तो फटाफट से काटते हैं गेहूं। और कल तो हमारी मैडम भी चली जाएगी अपने मायके, तो हम अकेले रह जाएंगे दोस्तों। तो आज जल्द जितने हो सके उतना गेहूँ लेकर आ जाएंगे। तो फटाफट से गेहूँ काट। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं गेहूँ काटने के लिए। और थोड़ी सी गेहूँ यहाँ पर रखा है मम्मी ने, और मैं मम्मी जा रहे हैं। दोस्तों रास्ते में कितने अच्छे अच्छे फूल हो रखे, देखो तो हम निकल पड़े हैं खेत की ओर। और खेत में जाके गेहूँ काटेंगे। अभी हमारे 2 खेत रह चुके हैं, तो फटाफट से काटते हैं हम गेहूँ। और शाम का जो मौसम है वो बहुत बढ़िया हो रखा है, बहुत अच्छी धूप भी लगी हुई है। सुबह से तो इतनी बारिश हो रही थी दोस्तों, इतना ठंडा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी यहाँ का मौसम, देखो तो वाह कितना ब्यूटीफुल है। मैं पुंगड़। तो दोस्तों कितना प्यारा हो रखा है यहाँ का मौसम। पहुँच चुके हैं अपने खेत में। और ये रही हमारी पुरानी स्कूल जहाँ मैंने 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई की है दोस्तों। तो ये घर मेरा यहाँ पर नज़दीकी है, इसलिए मैं खेत में आई हूँ। दूर रहता तो मैं आती नहीं। और आगे से मम्मी और दीपी जा रही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा खेत। और इसमें देख सकते हैं आप कैसे गेहूँ हो रखे हैं। और रास्ता पूरा यहाँ से है, बट कह के हम यहाँ से जा रहे हैं। और तो दोस्तों हमारे इस वाले खेत में देखो कैसा गेहूँ हो रखा। अगर आपको भी चाहिए गेहूँ तो लेने आ जाना दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही गंदा गेहूँ हो रखा है। और मोस्टली लोगों ने यहाँ पर गेहूँ काट लिया है, जिनके मतलब हरे हरे हो रखे उन्होंने छोड़ रखा है। और मम्मी लोग काटने लग गई है गेहूँ, और मैं लगी पड़ी हूँ आप लोगों से बात करने में दोस्तों। मम्मी कैसा हो रखा गेहूँ यहाँ? दीपिका नहीं आ गेहूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो रखा आजकल गेहूँ। अलग अलग खेतों में अलग अलग गेहूँ हो रखे। वैसे तो कुछ खेतों में अच्छे अच्छे गेहूँ हो रखे, और कुछ खेतों में बहुत बेकार से गेहूँ हो रखे। तो यहाँ से लेकर उधर तक हमारा खेत है। तो हम काटते हैं गेहूँ, तो मिलते हैं। हमारे गेहूँ पूरे कट चुके हैं। और इस वाले खेत में 2 ही भारी हुई हमारे गेहूँ। तो फटाफट से वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा काट दिया हमने जल्दी जल्दी। और मम्मी और दीपी लगा रही है भारी। तो फटाफट से हम घर जाते। अब मतलब 1-2 घंटे लगे हमें गेहूँ काटने में, क्योंकि इस वाले खेत में ज़्यादा गेहूँ नहीं हो रखा था। बहुत मतलब वैसे हो रखा था दूर दूर। तो दोस्तों फटाफट से हमारी मम्मी और बुआरी लगा रही है भारी। घर नहीं होते भाई हैं तो ना ले जा। कल मैंने मायके जाना, कल से तू ले जाना। कष्टाल मार रही है मायके जाना, जैसे कि अब आना ही नहीं है इधर। परसों से मैं गम दूंगी तेरे को, बड़े लगो ना। तो दोस्तों हमारे इधर देखो भारी कैसे लगाते हैं। बुआरी तो चटपटी सही है काम में। तो मम्मी अभी गांव जाएगी और हम जाएंगे घर। हमारे इधर कुछ इस तरह से ले जाता है ले जाते हैं पीठ में कोई भी चीज़, गोबर गेहूँ कुछ भी ना। तो कुछ इस तरह से जाते हैं हम लोग। और अब मेरी भारी लग चुकी है और मम्मी लगा रही मेरी भारी। तो दोस्तों देखो तो मम्मी लगने पे तो दोस्तों यहाँ पे दीदी हो गई है मोटी। भारी नहीं उठा पा रहे, भारी नहीं उठाया जा रहा यार। ये देखो भाई दीदी जी की भारी भी बड़ी लग रखी। भारी तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा दोस्तों। जाने की आदत नहीं है ना, तो फिर आदत बनी गई। अब थोड़ा ना 2-3 बार गए हम लोग खेत में, तो आदत बन गई है। और
या मैं सास देर हुणे हिल कूद जान ले इस तरह से लेकर आ रही मैं गेहूं, और उस वाले खेत में 2 ही भारी हो रखी थी गेहूं, तो मैं दीपी लेकर आ रहे हैं। और मम्मी चली गई है गांव भैंस को घास देने के लिए। तो यहाँ पे इतनी चढ़ाई है ना दोस्तों, तो यहाँ कुछ इस तरह से है और मैं लेकर आ रही कुछ इस तरह से। मम्मी लगने पहिया काटने में लग गई उधर। दोस्तों मैं इस तरह से ले जा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने भारी भी दी है, मैं बहुत थक गई। बुआरी जी जा रही है आगे से और मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई, क्योंकि भाई आदत नहीं है लेने की। और 20-25 पुल से कम नहीं लाते हम लोग ना, पीठ पे लाते हैं। और मेरी सांस इतनी फूल गई दोस्तों। तो मिलते हैं सीधे घर पे, क्योंकि यहाँ नीचे चढ़ाई तो नहीं है बट नीचे कोई है, पर थकान हो चुकी है। और अब बना रही मैं रात का डिनर, फटाफट से बना देती हूँ। और आज डिनर में बनना है दाल। दोस्तों आज दाल की डिमांड है, तो फटाफट से बना लेते हैं। और ऐसा रहता है ना कि जल्दी जल्दी बना के फिर खा लो, सो जाओ फिर। तो दोस्तों शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से है, रात भी पड़ने वाली है। तो मैंने सोचा यार फटाफट से दाल दूल आटा गूंद के रख लो, जब भी कोई आए तो फटाफट से गरम गरम रोटी बना के खिला दो। तो दाल बनाती मैं, तब तक मैं आग जलाती हूँ। और दाल सीटी मारने लग गई है हमारा प्रेशर कुकर, देखो। और आटा गूंद चुका है। और दीपी क्या कर रही है ऊपर, चाय गरम कर रही है दोस्तों। तो हम बनाते हैं रात का डिनर फटाफट से, क्योंकि भूख भी लग चुकी है। और मैं सोच रही निकुंज को दाल भी पिला दूँ थोड़ी बहुत, उसके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों फिलहाल ना अभी ना मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हमारा रात का खाना भी हो चुका है, डिनर। और रात के डिनर में बनाया था हमने दाल रोटी। तो दोस्तों आज तो बहुत ज़्यादा थक गई काम करते करते, सच में मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द हो रहे। दोस्तों निकुंज से मिलाती हूँ आपको, देखो तो। हाँ बस मोबाइल चाहिए, जैसे इसके सामने कैमरा करो ना, बस यूँ करने लग जाता है, कैमरा पकड़ने लग जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो की एंडिंग करते हैं अब, क्योंकि बहुत लंबी बन जाएगी वीडियोस। तो इसीलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखो कुछ तो गिर गया तो दोस्तों नेक्स्ट